हाँ तो फ्रेंड्स आइएगा नए वीडियो पे। कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 11, 10। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा क्वेश्चन को एक बार डिटेल में, फिर मैं समरी बना के पूरे क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, प्लीज रीड कीजिए। क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 पर यूनिट। एक यूनिट को बेचने के लिए उसे कितने रुपए मिलते हैं? 15 रुपए मिल रहा है। आगे लिखा है इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8000 यूनिट। अगर वो 8000 यूनिट बनाती है और बेचती है, इट इनकर्स अ लॉस ऑफ 5 पर यूनिट, तो उसे 5 रुपए पर यूनिट का लॉस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर वॉल्यूम को वो बढ़ा के 20,000 यूनिट कर देता है तो उसे 4 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट होता है। तो आपको बीपी निकालना है यूनिट्स में भी और रुपीज़ में भी, है ना? बढ़िया क्वेश्चन, केवल बीपी निकालना है। यही सेम क्वेश्चन 15 नंबर के आ जाते हैं आपके बीबीए के एग्जाम में, बीकॉम के एग्जाम में। तो आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 10। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, में समरी बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले मैं 2 पीरियड में इसको बांट लेता हूँ। पीरियड 1, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पीरियड 1। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, SPPU, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹15। ₹15, ठीक है। कितनी यूनिट बनाया और बेचा है? पहले वाले में 8000 यूनिट। तो सेल्स क्वांटिटी लिख रहा हूँ, सेल्स क्वांटिटी 8000 यूनिट्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 8000 यूनिट्स। आपके पास क्वेश्चन में क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी यूनिट्स बेची वो अवेलेबल है, तो आप टोटल सेल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए सेल इज इक्वल टू कितना? 15 × 8000 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपये। क्वेश्चन में दिया था लॉस होता है आपको 5 पर यूनिट का। कितने पर यूनिट का लॉस होता है? 5 पर यूनिट का। तो लॉस इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट। ₹5 पर यूनिट का आपको लॉस है। एक यूनिट अगर आप बेचते हैं तो आपको 5 रुपए का लॉस होता है। आपने कितनी यूनिट बेची है? 8000 यूनिट, इसलिए टोटल लॉस इज इक्वल टू कितना हुआ? टोटल लॉस 8000 इंटू 5 रुपये, 8000 इंटू 5 रुपये। हाँ, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 8000 यूनिट आपने बनाई है और बेची है, और एक यूनिट में 5 रुपये का लॉस है, तो टोटल लॉस हो गया आपका 40,000 रुपीज़ का लॉस है। मतलब ये माइनस में फिगर है, ध्यान देना, -40,000 है। पीरियड 1 में मेरे पास ये डिटेल हो गई, जैसा क्वेश्चन बोला था उसके बेस पे मैंने समरी बना ली है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या बोला है? अगर यही प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ा के हम कितना कर दे रहे हैं बेटा? यहाँ पर बोला हुआ है 20,000 यूनिट कर देते हैं, उस केस में आप प्रॉफिट कमाना चालू कर देते हो। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पीरियड 2। ये मेरा पीरियड 1 कंप्लीट हो गया है। अब पीरियड 2 में आते हैं। पीरियड 2 में हम लिखते हैं पीरियड 2। पीरियड 2 सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सेलिंग प्राइस सेम है 15 रुपये पर यूनिट का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹15। सेल्स क्वांटिटी है कितना? 20,000 सेल्स क्वांटिटी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 20,000 यूनिट्स। सेल्स क्वांटिटी हो गई 20,000 यूनिट। तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पास? टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल इज इक्वल टू कितनी? 15 इंटू 20,000, तो ये आपका आ गया 3 लाख रुपए का। कितने रुपए का सेल आ गई आपकी? 3 लाख रुपए की सेल आ गई। अब आपको यहाँ पास प्रॉफिट पर यूनिट कितने रुपए का होने लगा? 4 रुपए का। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹4। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया आपका? टोटल प्रॉफिट 20,000 यूनिट आप बनाए हो और बेचे हो, एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट है? 4 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट आपका हो गया 80,000 रुपीज़ का। कितने का प्रॉफिट हो गया?
80,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप देख सकते हैं आपके पास 2 पीरियड के डाटा हैं। अब इस बेस पे आप सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब आप यहाँ लिखोगे बीपी पूछा हुआ है आपसे, पहला बीपी पूछा है आपसे इन रुपीज़, तो आप बीपी इन रुपीज़ लिखोगे, फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपने क्या लिख लिया, पीवी रेशियो। अब ना तो फिक्स्ड कॉस्ट पता है ना तो पीवी रेशियो पता है। तो आइए हम पीवी रेशियो निकालते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला आप लिखोगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। अब कुछ लोगों के मन में सवाल है, सर ये वाला फॉर्मूला क्यों है? बट आप देख लो ना, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था, क्या लिखा था सर, पिछले क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ देखो एक पीरियड 1 है, पीरियड 2 है, आपके पास 2 पीरियड के डाटा है, 2 टाइप की सेल है, 2 साल का प्रॉफिट लॉस है। तो आप क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करोगे, तो बड़ी वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 80,000 है प्लस में, माइनस छोटी वैल्यू कितनी है माइनस 40,000 रुपये है, लॉस इसलिए माइनस, चेंज का मतलब माइनस होता है, डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपए हमारी सेल है, माइनस इधर से कितने रुपए की सेल है, देखो 1,20,000 रुपये की सेल यहाँ है और ये 3 लाख रुपए की सेल कहाँ है, यहाँ है। तो यही चीज़ है, माइनस 1,20,000 इंटू 100। तो अब जब चेंज है तो ये माइनस और ये माइनस सामने सामने है, तो ये क्या होगा प्लस, तो 80,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय कितना 1,80,000 रुपये इंटू 100, तो ये आएगा 66.6666666666%। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में लास्ट तक ये 0.666 जहाँ तक कैलकुलेटर में डिजिट्स आएंगी वहाँ तक आपको ये पूरी फिगर्स लेनी है, तब आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, तो ये पीवी रेशियो निकल गया नोट नंबर 1 से। अब नोट नंबर 2 निकालोगे, ये नोट नंबर 1 हुआ। अब नोट नंबर 2 लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल कितने रुपए की आती है, सेल कितने रुपए की है, किसी भी ईयर के डाटा को ले लो, मैं 3 लाख रुपए को ले लेता हूँ, तो 3 लाख इंटू पीवी रेशियो 66.66666666% जाएगा, माइनस ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, ये प्रॉफिट आएगा बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे से लिखने में। प्रॉफिट 3 लाख का था, तो 3 लाख की सेल पे प्रॉफिट कितना निकाले थे आपने 80,000, तो ये आपका 1,20,000 रुपये आएगा। आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 1,19,999,999 आएगा। कैलकुलेटर में डिवाइड जो करेंगे लास्ट तक 6 वाली फिगर से करेंगे, तब जाके 1,20,000 रुपये आपका आएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना, बीपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला यहाँ था। फिक्स्ड कॉस्ट में आप लोग लिखोगे 1,20,000 रुपये और 66.66, ये 1,80,000 रुपये आपका आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग आंसर आ जाएगा। अब आपको चाहिए बीपी इन यूनिट्स, किस में चाहिए, बीपी इन यूनिट्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे बीपी इन यूनिट्स का, बीपी इन यूनिट्स फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है 1,20,000 रुपये की, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको नहीं मालूम, यहाँ पर आके आप रुक जाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं मालूम। तो इसके लिए आप कैसा करेंगे, आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 होता है, जी सर होता है। पीवी रेशियो इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया हुआ 66.666666%, कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम। अब ध्यान से देना, आपने यहाँ क्या लिखा है, पर यूनिट वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट लेना पड़ेगा, इसलिए 15, क्योंकि आपने इंटू 100 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ आपने परसेंट का साइन लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर से परसेंट का साइन क्या हो जाएगा, परसेंट का साइन लगाया तो इंटू 100 गायब हो जाएगा। अब ये 15 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 15 इंटू 66.666666% इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आया 10 रुपये, तो डिवाइड कर दोगे 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का।
तो ये था आपका पूरा का पूरा बीईपी का कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो था। अब बाकी कुछ खास नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से आपको मैं दिखाते हुए चलता हूँ। अब ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लास्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, ये लास्ट वीडियो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट पर यूनिट एंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट पर यूनिट एंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो देखो सेल आपकी है 4 लाख, सॉरी सेल्स है आपकी 40,000, सेल्स 4,000 यूनिट, क्वांटिटी में भी पता है, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 रुपये। कुछ नहीं है बेटा, आपको करना क्या है समझना, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1। आपको टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल कितने रुपए की है, 40,000 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 रुपये की, तो कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया कितने का, 10,000 रुपये का। तो ये कंट्रीब्यूशन जो 10,000 रुपये आपको दिख रहा है, कितनी यूनिट को बेचने का है, 4,000 यूनिट को बेचने का है। तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना, तो इसलिए आप लिखोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू कितना, 10,000 रुपये डिवाइडेड बाय कितना, 4,000 यूनिट्स। तो आपको एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना रुपए मिला, 2.50 रुपीज़ मिल गया। 2.5 रुपये आपका एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कैलकुलेट पीवी रेशियो बोला हुआ है। सेल आपके सामने है, वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने है 60,000 रुपये। तो पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, एक सेल है और एक ही सेल है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, ऑरली बता रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन क्या निकलेगा, 80,000 माइनस 60,000 20,000, तो 20,000 को डिवाइड कर दोगे 80,000 से इंटू 100, आंसर आ जाएगा 25%। सेल दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया। हाँ अब देखो यहाँ पर सेल पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, पीवी रेशियो आपको निकालना है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। बट इस क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप इनकम स्टेटमेंट बना लो बेटा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, इस फॉर्मेट में आपको सारे डाटा पुट करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए आपको दिया हुआ है, 20,000 रुपये, तो ये नेट प्रॉफिट 20,000 रुपये मैंने लिख दिया। जो जो चीज़ें पता है वो लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है कितने रुपए का, 30,000 रुपये का। अब सीधी सीधी सी चीज़ एक है यार, देखो तो आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक फॉर्मूला बन गया। देखो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बना। कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट इधर चले जाएगा, तो नेट प्रॉफिट प्लस क्या बना, फिक्स्ड कॉस्ट। तो नेट प्रॉफिट है 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 50,000 रुपये हो गया आपका। तो कंट्रीब्यूशन हो गया 50,000, सेल हो गई 1,00,000 रुपये। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड बी पार्ट। कुछ भी नहीं है। सी वाला पार्ट देखिएगा, एसपीयू का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और ये फिर से एसपीयू दिख रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, सुधार लेंगे। वीपीयू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 10 रुपये माइनस 7 रुपये, 10 माइनस 7, तो कंट्रीब्यूशन कितना रुपये आ जाएगा आपका, 3 रुपये कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा। कंट्रीब्यूशन कितने रुपये का आ गया, 3 रुपये का। फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 60%। तो आपको मैंने बताया था पीवी रेशियो का एक और थर्ड वाला फॉर्मूला, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो 100 माइनस कितना 60, तो कितना 40%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दिया, तो पीवी रेशियो आ गया आपका 40%। कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने बोला हुआ है। सेल दी हुई है, प्रॉफिट दी हुई है 2 साल का, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल का फॉर्मूला लगा देंगे। सेम चीज़ अब यहाँ पर भी दिया हुआ है, सेम वही। तो चेंज इन प्रॉफिट, तो 20,000 माइनस 10,000, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, चेंज इन प्रॉफिट ना बेटा, 20,000 माइनस 10,000, ऐसा हुआ। तो 20,000 और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सेल पता है, प्रॉफिट पता ही है,
सेल पता है, प्रॉफिट पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। थर्ड में यहाँ पर बीपी इन यूनिट्स निकालने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला हुआ है, बीपी निकालने बोला हुआ है। कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स एंड रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग। यूनिट प्रोड्यूस्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बीपी निकाल लेते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। बीपी इन रुपीज निकाल लेते हैं पहले। बीपी इन रुपीज, फॉर्मूला हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है 30 रुपये, 50 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है आपका 30 रुपये, कंट्रीब्यूशन आ गया 20 रुपये। अब इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये आ गया 40%। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट है कितने रुपए की, 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 40%, 25,000 रुपये आंसर आ जाएगा। खत्म। ठीक है, बुक का आंसर, ये आंसर मत देखना, प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर में। सेम चीज़ ये है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, सेलिंग प्राइस पता बन जाएगा, सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। 7th में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आएगा। सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बन जाएगी, बाकी आप लोग खुद से बनाएंगे, कुछ भी चीज़ें इसमें और नहीं रह गई हैं। आपके 2 क्वेश्चन बचेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 9 बचेगा और एक क्वेश्चन नंबर आपका बचेगा 11 और एक बचेगा क्वेश्चन नंबर आपका 18। ये एक वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, छोटे छोटे आप खुद से बना के देखिए, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर 18 में जरूर से बनवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के शायद पूरे से पूरे चांसेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।